तो आज का टॉपिक हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन। कम इन, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कहते हैं। तो बताइए, किसी भी जीवों में लिंग का निर्धारण किस अवस्था में होता है? भ्रूणीय अवस्था में। और बड़े बड़े जीवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है। लेकिन छोटे छोटे जीव या जलीय जीव में क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता। बहुत सारे जीव में जीन के द्वारा भी लिंग निर्धारण होता है, और कई सारे जीवों में वातावरण, पर्यावरण के अनुसार, तापमान के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार, प्रेशर के अनुसार उसका लिंग निर्धारण होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है या जो बड़े बड़े विकसित जीव है, उसमें वातावरण का कोई योगदान नहीं होता है। किसमें? लिंग निर्धारण में। इसका डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे? किसी भी जीवों में भ्रूणीय अवस्था में लिंग का स्थापना होना, लिंग की स्थापित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, या किसी भी जीवों में लिंग को डिटरमाइन करना, ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है। तो बड़े बड़े जीवों में लिंग का निर्धारण कौन करता है? क्रोमोसोम करता है। कौन? किस अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में। जिस समय मदर के बॉडी से ओवम आता है, और ओवम में किसका क्रोमोसोम रहता है? मदर का। और फादर के बॉडी से क्या आता है? स्पर्म आता है। और स्पर्म के बॉडी में क्या रहता है? स्पर्म की बॉडी में क्या रहता है? फादर का क्रोमोसोम रहता है। ठीक है। उस समय क्या होता है? फिर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है ना। फिर डिटरमाइन किया जाता है गुणसूत्र कैसा होगा। समझ में आया? तो लिंग निर्धारण जीवों में कितने विधि से होते हैं या कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। कुछ जीवों में पर्यावरणीय कारक के द्वारा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल। आइए, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। पर्यावरणीय लिंग निर्धारण। दूसरा, हाँ, जेनेटिक, या इसको हम लोग जीन भी कह सकते हैं। जीन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। और ये सब हो गया छोटे छोटे जीव में। लेकिन बहुकोशिकीय जीव या विकसित जीव में किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। तो यदि लिंग निर्धारण के लिए पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा, तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण क्या कहलाएगा? पर्यावरणीय लिंग निर्धारण, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सबको समझ में आया? इसके अलावा आप लोग को कल बताए थे किस किस जीवों में पर्यावरण के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है? मगरमच्छ में होता है और बोनीलिया में होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको बता दें हम कि मगरमच्छ और बोनीलिया में किसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर आपका ए हो गया बोनीलिया। ठीक है। तो बोनीलिया में किसके द्वारा लिंग होता है? लिंग निर्धारण वातावरण। इसका वातावरण कैसा होना चाहिए? क्या कैसा वातावरण होता है? तो मेल होता है। और किस वातावरण में फीमेल होता है? जब इसका लार्वा, ठीक है, जब इसका लार्वा क्या आता है? अकेले रहता है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहता है। इसके
आसपास कोई और प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये बिल्कुल फ्रीडम रहता, आजादी में रहता है, तब ये इसमें किसका कैरेक्टर आता है, किसका कैरेक्टर आता है, फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है। लेकिन यही बोलिनिया बोनिलिया यदि कई सारे फीमेल के बीच रहती है, ठीक है, कई सारे फीमेल के बीच रहती है, तब इसके अंदर कैसा कैरेक्टर आता है, मेल का कैरेक्टर आता है समझ में। तो बताइए जीन और क्रोमोसोम का इसमें कोई योगदान है, कोई रोल है नहीं, ये उनके पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है समझ में। जैसे हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको गाली सिखाने का कोई ट्रेनिंग, कोई क्लास नहीं दिया जाता, बस उसका वैसा वातावरण मिल जाना चाहिए, ऑटोमेटिक वो सीख जाता है, ठीक है। कभी किसी का ऐसा कोई ट्रेनिंग का सेंटर है जहां पूरा गाली याद करवाया जाता है, नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो ये किसके ऊपर, ये कैसे हो पाता, इन्वायरमेंटल, पर्यावरण के कारण हो पाता है, ठीक है। उसी प्रकार इन सब छोटे छोटे जीवों में, समुद्री जीवों में, समुद्री कीट में क्या होता है, लिंग का निर्धारण उनके पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जांपल क्या था, मगरमच्छ। आप लोग सब मगरमच्छ देखे हैं, बोलिए, ओरिजिनल, चलिए ठीक है, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ में भी क्या होता है, लिंग का निर्धारण टेम्परेचर डिसाइड करता है। यदि वातावरण का तापमान क्या है, अधिक है, तो यह किसके जैसा होता है, फीमेल के जैसा। लगभग 30 या 33 डिग्री से क्या होता है, यदि तापमान अधिक है, कितना डिग्री से बोलो, यदि 33 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या है, अधिक है, तो मगरमच्छ क्या हो जाएगी, फीमेल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि मगरमच्छ जिस वातावरण में रह रहा है, जिस समुद्री जल में रह रहा है, उसका तापमान कितना है, कितना, 28 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है, यह जो अगला इसका संतान होगा वो कैसा होगा, मेल होगा। तो बताइए इसमें जीन और क्रोमोसोम का कोई रिस्पॉन्स है, कोई जिम्मेदारी है नहीं, इसका सारा जिम्मेदारी कौन ले लिया, वातावरण। तो यदि जीवों में लिंग का निर्धारण वातावरण के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, वातावरणीय लिंग निर्धारण कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, मगरमच्छ और बोनिलिया। चलिए दूसरा आता है क्या, हाँ, जीन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जिसके लिंग निर्धारण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन होता है। मतलब उसमें जीन ही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, वही डिसाइड करेगा कि अगला संतान मेल होगा या फीमेल, ठीक है। तो बताओ इसका एग्जांपल क्या होगा, हाँ, सम बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया में क्या होता है, इसका लिंग का निर्धारण कौन करता है, जीन करता है। इसके अलावा मक्का का पौधा, मेज प्लांट, मेज प्लांट्स, तो इनमें लिंग का निर्धारण कौन करता है, जीन करता है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनस एक कोशिकीय की जीव, जानते हैं सभी लोग, हाँ। तो क्लेमाइडोमोनस में भी क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो इन जीवों में भी, इन सारे जीव में भी किसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, जीन के द्वारा। तो यदि जीवों में लिंग का निर्धारण जीन के द्वारा होता है तो इस प्रकार के डिटर्मिनेशन को क्या कहते हैं, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन या जीन सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। चलिए अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, कौन सा, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यदि क्या होगा, क्रोमोसोम के द्वारा लिंग का निर्धारण होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, मानव है। मानव में पर्यावरण कैसा भी हो,
अधिक गर्मी हो, अधिक तापमान हो, अधिक ठंडी हो, ठीक है, आप हिमाचल प्रदेश में हो या जम्मू कश्मीर हो या कहीं भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसका सारा रिस्पॉन्सिबल कौन ले लिया है? क्रोमोसोम ले लिया है, गुणसूत्र ले लिया है। ठीक है, सारी जिम्मेदारी किसका है? गुणसूत्र का। इसके अलावा इसमें और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना जीन कुछ बोल सकता है, ना उसका वातावरण कुछ बोल सकता है। ठीक है, एक ही कारक, उसका नाम क्या है? क्रोमोसोम। आइए हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। बताइए क्रोमोसोम कहां रहता है? रहता कहां क्रोमोसोम? सेल के केंद्रक में। हाँ, आइए, कहां रहता है? सेल के केंद्रक में। तो बताइए जनन क्रिया में कौन सा सेल भाग लेता है? वेजिटेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल? रिप्रोडक्टिव सेल। बताइए आप लोग को रिप्रोडक्टिव सेल का क्या नाम है? स्पर्म और ओवम। आप सब जानते होंगे, आप लोग को कई बार हम डायग्राम बताए हैं स्पर्म का। तो स्पर्म में क्या होता है? उसके हेड पार्ट में एक केंद्रक होता है। होता कि नहीं होता केंद्रक? यहां क्या होता है? केंद्रक होता है। और इसके अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम रहता है, जीन रहता है, डीएनए रहता है। यह हो गया केंद्रक। इसके अलावा ओवम में भी क्या होता है? केंद्रक होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? सारे जेनेटिक मटेरियल्स, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। समझ में आया? और जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, उसी समय दोनों का क्रोमोसोम आपस में क्या करता है? मिलता है। और वही मिल के डिसाइड करता है 23 क्रोमोसोम स्पर्म का, आई, और 23 क्रोमोसोम ओवम का क्या करता है? मीटिंग करता है, डिसाइड करता है कि अगला जो संतान होगा वह कैसा होगा या क्या होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार मानव के गुणसूत्र में या मानव के गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम? 23। 23 जोड़ा। मानव के शरीर में कितना गुणसूत्र? 23 जोड़ा। लेकिन मानव के गैमेट्स में 23, बस केवल 23। ठीक है, इस प्रकार मानव के शरीर में कितना क्रोमोसोम? 23 जोड़ा क्रोमोसोम। मानव के शरीर बोल रहे हैं, नहीं सुन रहा क्या बोल रहे हैं? चलिए अब समझिए ध्यान से। मान के चलिए कोई मानव है, ठीक है, उसकी बॉडी में कितना क्रोमोसोम होगा? 23 पेयर क्रोमोसोम। पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि कितना क्रोमोसोम? 46। तो इस 23 जोड़ा क्रोमोसोम में जो होता है ना, 22 जोड़ा क्रोमोसोम समान होता है। ठीक है, 22 जोड़ा क्रोमोसोम क्या होता है? समान होता है, 22 पेयर। वो केवल एक्स एक्स ही होता है। ठीक है, यानी कि एक्स एक्स कितना जोड़ा हुआ? एक जोड़ा। अभी कितना जोड़ा दिख रहा है? इसी प्रकार 22 जोड़ा होता है जो बिल्कुल समान होता है। ठीक है, और एक जोड़ा क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा? तो जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम समान है, इसी को हम लोग कहते हैं एलोसोम। सॉरी ऑटोसोम, सॉरी ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक समान है उसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोम बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आज सब गाड़ी सारा लगता बराती आ रहा है। चलिए समझिए, तो 22 जोड़ा क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक समान होते, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोसोम। आइए, ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जोड़ा क्रोमोसोम क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसका गुण, उसका कैरेक्टर, उसका जो जो भी कैरेक्टर वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक जोड़ा क्रोमोसोम, वन पेयर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोसोम। या इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। क्यों इसका नाम सेक्स क्रोमोसोम है?
क्योंकि यही लिंग निर्धारण में भाग लेता है। बाद बाकी 22 का 22 जोड़ा बैठा हुआ रहता है, ठीक है, इसका कोई योगदान नहीं है। तो इस जोड़ा में केवल एक जोड़ा जो आपका है यही क्या करता है, लिंग निर्धारण क्रिया में भाग लेता है। बाद बाकी 22 जोड़ा क्रोमोसोम शरीर की संरचना, शरीर के आनुवांशिक गुणों को लाता है और उसका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। लिंग निर्धारण में कितना जोड़ा, एक ही जोड़ा है, समझ में। एक जोड़ा का नाम क्या है, एलोसोम, या इसका दूसरा नाम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। सबको समझ में आया। अब देखिए, लेकिन फीमेल में जो है ना 23 का 23 जोड़ा समान ही होता है, समझ में। 22 जोड़ा भी XX और एक जोड़ा जो उसका लिंग निर्धारण भाग लेता है वो भी XX ही होता है, समझ में आया। एक जोड़ा किसमें, जो फीमेल में होता है। फीमेल में क्या होता है, 22 जोड़ा तो XX रहता ही है, इसके अलावा एक जोड़ा भी क्या रहता है, XX ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब आते हैं हम केवल सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे और ऑटोसोम की बात, क्योंकि ऑटोसोम का कोई योगदान नहीं है। क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, लेकिन उसका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। तो किसका होता है लिंग निर्धारण योगदान, एलोसोम का। तो मेल का एलोसोम क्या है और फीमेल का एलोसोम। आइए हम लोग आते हैं केवल एलोसोम पर, ठीक है। तो मान के चलिए ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ठीक है। तो मेल के बॉडी में केवल सेक्स क्रोमोसोम, क्या सेक्स क्रोमोसोम की बात कीजिए, X और Y, लेकिन फीमेल के बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम XX ही रहता है। इसका 22वां जोड़ा और 23वां जोड़ा भी क्या होता है, एक समान ही होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग ये वाला ग्राफ बना लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। यहां से ग्राफ बनाइए। चलिए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे स्पेशली मानव में लिंग निर्धारण। किसमें सुशांत, हाँ, मानव है ना तुम, हाँ, तो इधर देखो। तो मानव में मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है और मानव के फीमेल में, चलिए एक बार फिर से वुमेन मेल और वुमेन फीमेल। तो बताइए मेल में टोटल क्रोमोसोम कितना होता है, 46 क्रोमोसोम। 46 में 44 क्रोमोसोम समान, यानी कि 22 जोड़ा क्रोमोसोम और एक जोड़ा क्रोमोसोम असमान, ठीक है। तब मान के चलते हम लोग मानते हैं 44 जोड़ा क्रोमोसोम क्या है, समान है, और प्लस एक जोड़ा क्या है, क्या, XY, ठीक है। उसके बाद फीमेल में 44 क्रोमोसोम समान है, प्लस एक जोड़ा क्रोमोसोम क्या है, समान है, XX, ठीक है। इस प्रकार ये इसके पूरे बॉडी में क्रोमोसोम है ना। 22 और 2, सॉरी 44 और 2 कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम। लेकिन जब इसका डिवीजन होगा तो यह कितने भाग में बटेगा, 2 भाग में बटेगा, नहीं बटेगा। तो क्या हो सकता है इसका कंडीशन, 22 क्रोमोसोम प्लस इससे एक आएगा, इसका आधा आया ना। गेमेट्स निर्माण के क्रम में जितना भी उसके अंदर गुणसूत्र है उसका कितना आता है, आधा आता है। आधा आता है तो इसका भी आधा करेंगे, 44 का आधा कितना हुआ, 22। XY का आधा कितना होगा, X हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में क्या, 22 क्रोमोसोम प्लस Y, ये हो गया दूसरा कंडीशन। इसी प्रकार हम लोग फीमेल में आते हैं। फीमेल में 2 कंडीशन होगा, लेकिन दोनों क्या होगा, समान कंडीशन होगा। तो 22 क्रोमोसोम प्लस X क्रोमोसोम,
ठीक है, और इधर भी 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। अब जैसे हम लोग डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते थे वैसे ही करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक ग्राफ बना के पता चलेगा कि कितनी लड़कियां हो सकती है और कितने लड़के हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले यहां तक ग्राफ बनाइए जल्दी से। चलिए हम लोग पहले मेल का क्रोमोसोम लेंगे। क्या लेंगे? मेल का क्रोमोसोम क्या है? 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या है? 22 क्रोमोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम, दूसरा कंडीशन। ठीक है, ये किसका हो गया? मेल का हो गया। ठीक है, और जस्ट इधर ले लेते हैं फीमेल का। तो बताइए फीमेल का कंडीशन क्या है? 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा कंडीशन इसका क्या है? समान ही है, 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे? वही ग्राफ जो हम लोग मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड में निकालते थे। इस प्रकार से आप लोग मेरे साथ साथ बनाइए। चलिए समझिए अब। तो पहला कंडीशन ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स से मान के चलते हैं अब मेल का कितना क्रोमोसोम आ रहा है? 22 क्रोमोसोम प्लस, इधर फीमेल का 22 क्रोमोसोम प्लस, तो 22 22 44 क्रोमोसोम, अब प्लस कौन सा क्रोमोसोम? एक्स और एक्स, दो एक्स हो गया ना, एक एक्स मेल का, एक एक्स। तो बताओ ये बेटा है कि बेटी? बेटी है। चलिए कौन कौन चाहते हैं पहले बेटी हमको हो? डॉटर। ठीक है, चलिए अब इस बॉक्स में आते हैं। इधर मेल का क्रोमोसोम क्या है? 22 प्लस, इधर फीमेल का, तब 22 22 कितना होगा? एक्स और वाई क्या होगा? एक्स वाई, यानी कि बेटा। भरोसा है ना? चलिए बेटी के बाद क्या हुआ? बेटा हुआ। अब दूसरा कंडीशन आते हैं। इधर मेल का क्रोमोसोम क्या है? 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, फीमेल का 22 प्लस, तो 22 22 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स और एक्स, क्या हुआ? बेटी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन 22 क्रोमोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम, इधर 22 क्रोमोसोम प्लस, तो 22 22 44 क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई, क्या हुआ? बेटा। इस प्रकार सेक्स रेशियो क्या हुआ? 2 अनुपात क्या गो बेटी, क्या गो बेटा? 2 बेटी 2 बेटा। ठीक है, इस प्रकार से मानव में क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। बनाइए। चलिए इसको आप एक और सिंपल ग्राफ से समझ सकते हैं। ये तो आपको हो गया मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के स्टाइल में। अब एक सिंपल स्टाइल बताते हैं आप लोग, जैसे पहले बता रहे थे मेल फीमेल। ठीक है, ये आप 10th क्लास के बेसिस बता सकते हैं आप लोग। तो बताइए मेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या है? फीमेल का एक्स। ठीक है, तो यदि पहला कंडीशन मान के चलिए मेल के बॉडी से कोई एक ही क्रोमोसोम रिलीज होता है, किसके लिए? लिंग के निर्धारण के लिए। तो मान के चलिए इसमें मेल में कितने कंडीशन होते हैं रिलीज होने का? 2। लेकिन फीमेल में कितना कंडीशन? कोई सा भी क्रोमोसोम रिलीज होगा तो एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों एक्स ही है। लेकिन मेल में कितना कंडीशन? 2 कंडीशन। तो बताइए पहले क्या रिलीज करे, तुम ही लोग बताओ। एक्स से? चलिए ठीक, एक्स क्रोमोसोम मेल से रिलीज हुआ
और इसका तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या रिलीज हुआ? एक्स। अब दोनों जाके मिला तो क्या बना? एक्स एक्स। तो क्या हुआ? ही डॉटर सेक्स हुआ। ठीक है। तो यदि, अच्छा बताओ, लिंग निर्धारण में उत्तरदायी कौन है, मेल या फीमेल? मेल उत्तरदायी है, फीमेल का कोई रोल। फीमेल दोनों कंडीशन में क्या रिलीज करेगा? एक्स ही रिलीज करेगा। अब डिसाइड करता है मेल के ऊपर। यदि मेल एक्स क्रोमोसोम रिलीज किया तो क्या होगा? डॉटर बेबी होगा ना। आगे कंडीशन, इसका दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? यदि मेल क्या रिलीज करेगा? वाई क्रोमोसोम। फीमेल में क्या हो गया? दोनों सेम क्रोमोसोम होता है। तो यदि मेल क्या रिलीज करेगा? वाई क्रोमोसोम। और इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर कंडीशन में क्या रिलीज करता है? एक्स ही रिलीज करता है। तब क्या बनेगा? एक्स वाई सन होगा। ठीक है। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण के लिए या बेटा या बेटी उत्पन्न होने के लिए, पैदा होने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? मेल का। लेकिन हमारे समाज में किसको टारगेट किया जाता है? फीमेल का। है समझ में? तो यदि तुम लोग के साथ ऐसा होगा तो बायोलॉजी का फेयर निकाल के दिखा देना अपने सास को। समझ आया? हाँ, उसको बता देना कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम क्या होता है। चलिए, इस ग्राफ को आप लोग बना लीजिए।